हम इस वक्त स्वर्ग में हैं। जी हाँ, ये बर्फ़ के दर्शन हैं और सामने तो पूरा बर्फ़ का पहाड़ है दोस्तों। वो देखें आप, इतनी ठंडक है कि ज़ुबान काम नहीं कर रही दोस्तों। ये देखें, जितने भी यात्री टूरिस्ट आए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों इस लोकेशन को। ये स्वर्ग है दोस्तों, ये देखें आप। अभी दोस्तों आप महर्षि वेद व्यास जी की दिव्य गुफा के दर्शन कर रहे हैं। इस गुफा में इसी स्थान पर बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी, वेदों का संकलन किया था। बहुत ही सुंदर दर्शन है वसुधारा की, ये देखें आप। और नीचे तो पूरी बर्फ़ जमी हुई है दोस्तों, ये देखें आप। वसुधारा का जल पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता है, पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति पर गिरता है। आगे देखें, ये गुफा टाइप मार्ग है जिससे सरस्वती नदी निकल रही है दोस्तों। सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है। ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये पूरा बर्फ़ है दोस्तों, ये देखें। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है दोस्तों। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे और आगे वो झरना है जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, जिसे वसुधारा झरना कहते हैं, जो कि सीधे स्वर्ग लोक से आता है। ये जो जल की धारा आप देख रहे हैं, ये सीधे कैलाश मानसरोवर से आती है दोस्तों, ये दिव्य जल धारा। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बद्रीनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कराए और इस वीडियो में हम जो है आपको माना गांव के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं, जो कि बद्रीनाथ धाम मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अभी जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से जो माना गांव है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, वो रास्ता माना गांव की तरफ जाता है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। माना गांव चलेंगे और माना गांव के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, ये लोकेशन बहुत ही सुंदर लोकेशन है दोस्तों। और अभी मैं बद्रीनाथ धाम में हूँ। बद्रीनाथ धाम की ये सबसे ज़्यादा सुंदर लोकेशन है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। माँ अलकनंदा के दर्शन है दोस्तों। ये नीचे आप देखें, माँ अलकनंदा का जल आप देखें, गाढ़े नीले रंग का बिल्कुल अमृत जैसा जल, स्वच्छ निर्मल जल है दोस्तों। बहुत ही सुंदर रंग है दोस्तों इस वक्त माँ अलकनंदा के जल का, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर माँ अलकनंदा बिल्कुल एक यू शेप कर्व ले रही हैं, ये देखें आप, ये देखें। और किनारे पर देखें आप, तो ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये नर पर्वत है दोस्तों। और ये वाला पर्वत है, ये नारायण पर्वत है दोस्तों, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। बाकी इस वीडियो में हम जो है माणा गाँव के दर्शन कराएँगे। माणा गाँव जिसे भारत का प्रथम गांव कहते हैं दोस्तों। पहले माणा गांव को भारत का अंतिम गांव बोला जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से उसे प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है, माणा गांव, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है दोस्तों। तो जो भी यात्री, तीर्थयात्री, जो भी श्रद्धालु भक्त या फिर कह लें टूरिस्ट बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ धाम आते हैं, वो माना गांव जरूर घूमने के लिए जाते हैं। जी हाँ, माना गांव अपने आप में स्वर्ग है। माना गांव में वेद व्यास जी की गुफा है दोस्तों। माना गांव में ही गणेश जी की गुफा है। इसके अलावा माना गांव में सरस्वती नदी का ओरिजिन होता है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है माना गांव। और माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग पर वसुधारा झरना है और वो झरना सीधे स्वर्ग लोक से आता है। साथ ही साथ माना गांव में स्वर्ग का रास्ता भी है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। बाकी ये सारे दर्शन कराऊंगा दोस्तों, ये सारे दर्शन इस वीडियो में होंगे। जी हाँ, चलें जी दोस्तों, देर न करते हुए हम अपनी माना गांव की यात्रा को प्रारंभ करते हैं।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माना गांव। जी हाँ, भारत के प्रथम गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। दोस्तों भारत के इस प्रथम गांव माणा का पौराणिक धार्मिक महत्व अधिक है। यहीं पर महर्षि वेद व्यास जी ने महापुराण महाभारत की एक गुफा में बैठ कर के रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, और एक गुफा में गणेश जी बैठ कर के महाभारत पुराण को जो है लिखा था। तो जो सबसे पहला दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ वो कराऊंगा दोस्तों मैं गणेश गुफा के। जी हाँ, ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, इधर से हम ऊपर चलेंगे तो गणेश गुफा के सबसे पहले दर्शन होंगे। गणेश गुफा नीचे ही है और उसके ऊपर चलेंगे तो हम आपको महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन कराएंगे। बाकी ये वाला रास्ता सीधे चला जाता है सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के पास, लेकिन हम जो है इधर से चलेंगे गणेश गुफा, महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन कराते हुए ऊपर से ही हम आपको जो है लेकर के आएंगे। तो सरस्वती नदी के दर्शन कराएंगे। फिर आगे जो मार्ग आप देख रहे हैं वो स्वर्गारोहण मार्ग है, स्वर्ग जाने का रास्ता है। तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, आपको वसुधारा झरना के भी दर्शन कराने वाले हैं। दोस्तों जो महाभारत पुराण है ना, उसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी दोनों लोगों ने मिल करके इसी माना गांव में किया था, दो अलग अलग गुफाओं में बैठ करके। ऊपर जो है महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है दोस्तों, और बिल्कुल नीचे जो आप सामने अभी देख पा रहे हैं गणेश जी की गुफा है। दोस्तों गणेश जी लिखने में बहुत माहिर थे, वो दोनों हाथों से लिखते थे। तो ऊपर जो गुफा है महर्षि वेद व्यास जी की गुफा, वहाँ बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी बोल रहे थे और इस गुफा में बैठ करके गणेश जी दोनों हाथों से लिख रहे थे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको इस दिव्य पौराणिक गणेश गुफा के दर्शन करा देते हैं आपको। ये आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों गणेश गुफा के। एक बड़ी सी चट्टानी शिला के नीचे एक गुफा बनी हुई है और इस गुफा की परिक्रमा होती है। चलिए परिक्रमा करते हुए हम आपको इस दिव्य पौराणिक गणेश गुफा के दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम गणेश गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, आप दर्शन करें। इसमें एक प्राचीन हवन कुंड भी है। ये देखें काफ़ी बड़ी गुफा है दोस्तों। ये आप देखें, हम जो है अभी गणेश गुफा के अंदर हैं। ये देखें काफ़ी बड़ी गुफा है और ये मंदिर है, ये आप जो देख पा रहे हैं। इधर से परिक्रमा होती है, तो चलिए परिक्रमा करते हैं। यहाँ से थोड़ा रास्ता सकरा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों गणेश गुफा, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं माणा गांव में। गणेश गुफा के दर्शन कराने के बाद अब हम ऊपर चल रहे हैं, महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन कराएंगे। सिस्टमैटिक तरीका यही है दोस्तों कि आप सबसे पहले गणेश गुफा के दर्शन करें, फिर महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन करें। उसके बाद आप सरस्वती नदी भीम पुल के दर्शन करने के बाद स्वर्गारोहण मार्ग से होते हुए वसुधारा झरना तक जाकर के दर्शन कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के पास। ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये शिला दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी की पोथी है, पोथी यानी उनकी किताब है। ये देखें बिल्कुल पन्नों की तरह से उसमें डिज़ाइन बनी हुई है और उसी शिला के नीचे महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है दोस्तों। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं। दोस्तों यहाँ की दुकानों पर आपको प्रथम दुकान लिखा मिलेगा। जैसे जो यहाँ की चाय की दुकान होगी ना, उस पर लिखा होगा भारत की प्रथम चाय की दुकान।
तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं वास्तव में भारत की प्रथम चाय की दुकान है दोस्तों। बाकी इस तरफ महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसी गुफा में बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी जो है महाभारत पुराण की रचना की थी दोस्तों, और अन्य वेदों का संकलन भी किया था। जी हाँ, उसी दिव्य गुफा के हम दर्शन करा रहे हैं आपको। ये देखिए वहाँ से रास्ता बना हुआ है, गेट है अंदर जाने के लिए इस महर्षि वेद व्यास जी की गुफा में। दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना और अन्य वेदों का संकलन इसी गुफा में बैठ करके किया था। और इसी गुफा में से महर्षि वेद व्यास जी बोल रहे थे, और नीचे जिस गणेश गुफा के मैंने दर्शन कराया उसी गुफा में बैठ करके गणेश जी दोनों हाथों से लिख रहे थे। तो ऐसे दिव्य स्थान के हम दर्शन करा रहे हैं माना गांव में। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और गुफा के दर्शन करा देते हैं आपको। अभी दोस्तों आप महर्षि वेद व्यास जी की दिव्य गुफा के दर्शन कर रहे हैं, उस गुफा के जहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने बैठ करके महाभारत पुराण की रचना की थी और साथ में अन्य वेदों का संकलन भी किया था। यही वो स्थान है दोस्तों। इस गुफा में इसी स्थान पर बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी, वेदों का संकलन किया था और अन्य पुराणों की भी रचना की थी दोस्तों। तो इसी स्थान पर बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी बोल रहे थे और नीचे गुफा में बैठ करके गणेश जी दोनों हाथों से लिखने का काम कर रहे थे। तो ये गुफा देखें, काफ़ी बड़ी गुफा है जिसके आप माना गाँव में दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम आपको दर्शन कराएंगे सरस्वती नदी के भीम पुल के, और फिर हम आगे स्वर्ग के रास्ते पर चलने वाले। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में हम उस स्थान पे हैं जहाँ से स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है। तो हम स्वर्ग के रास्ते के भी दर्शन कराएंगे, स्वर्ग के रास्ते पर आगे तक चलेंगे भी, और इसके अलावा हम जो है उस झरने के भी दर्शन कराएंगे जो सीधे स्वर्ग लोक से आता है, जिसे वसुधारा झरना बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों नीचे आप दर्शन करें अलकनंदा नदी के, बड़े ही सुंदर दर्शन है। माँ अलकनंदा का जल एकदम नीला अमृत। जी हाँ दोस्तों, और ये माड़ा गांव अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ बड़ा ही सुंदर सा और धार्मिक पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है दोस्तों। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आएँ तो माड़ा गाँव घूमने ज़रूर आएँ दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं अनेकों स्थान हैं जिनका अपने आप में धार्मिक पौराणिक महत्व है दोस्तों। और साथ ही साथ यहीं से स्वर्ग का रास्ता प्रारंभ होता है। वो जो मार्ग आप देख रहे हैं दोस्तों, वो स्वर्ग का रास्ता है। जी हाँ, माना गांव से ही स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है, और वो जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं वो स्वर्ग का रास्ता है, वो स्वर्ग की तरफ जाता है दोस्तों। जी हाँ, हम अभी कुछ देर में आपको उस रास्ते पर लेकर के चलेंगे आगे तक, उस झरना के दर्शन कराएंगे जो सीधे स्वर्ग लोक से आता है दोस्तों। दोस्तों ये जो नदी के आप दर्शन कर रहे हैं ना, मैं गलती से बोल दिया था अलकनंदा नदी, ये सरस्वती नदी है दोस्तों। ये माँ सरस्वती के आप दर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दूं, माँ सरस्वती के जो दर्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ माना गांव में ही होते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती जो हैं माना गांव से ही स्टार्ट होकर के कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इनका जो है संगम अलकनंदा नदी में हो जाता है। वो देखें आप, वहाँ पे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम है दोस्तों। वो जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मतलब यहीं पर स्टार्ट होकर के सरस्वती नदी यहीं पर विलुप्त हो जाती है दोस्तों। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों जो है सरस्वती नदी इसी स्थान से प्रारंभ होकर के इसी स्थान पर विलुप्त हो जाती है। बाकी अभी आप सरस्वती नदी का जल देखें, बिल्कुल जो है निर्मल नीला अमृत है दोस्तों। ये आप दर्शन करें। और ये जो माड़ा गाँव है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी और साथ ही साथ सरस्वती नदी के संगम तट पर बसा हुआ बड़ा ही सुंदर सा गांव है। भारत का प्रथम गांव है दोस्तों। प्रयागराज संगम का आपने नाम तो सुना होगा, जिसे तीर्थराज बोला जाता है। जी हाँ, जहाँ पर गंगा यमुना का संगम तो होता ही है, साथ ही साथ बताया जाता है कि अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का भी संगम होता है। जी हाँ, तो प्रयागराज संगम में
गंगा, यमुना और साथ ही साथ अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का भी संगम होता है। और बताते हैं कि माँ सरस्वती इसी स्थान पर माना गांव में ही प्रारंभ होकर के यहीं से विलुप्त हो जाती हैं। बताते हैं कि यहीं से जो सरस्वती नदी है वो पाताल लोक में चली जाती है और पाताल लोक मार्ग से होते हुए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ इस माँ सरस्वती का भी संगम होता है दोस्तों। जी हाँ, बाकी जो माँ सरस्वती का दर्शन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको माना गांव में ही होता है दोस्तों, बाकी और कहीं नहीं होता है। और हम पहुंच भी चुके हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। माँ सरस्वती को दोस्तों ज्ञान की देवी कहते हैं, ज्ञान की देवी माना जाता है, ज्ञान की देवी की तरह पूजा जाता है। तो उसी दिव्य माँ सरस्वती के हम दर्शन कराने वाले हैं आपको। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ माँ गंगा, ये जो माँ सरस्वती हैं बिल्कुल ज़ोर शोर से प्रवाहित हो रही हैं, ये आप देखें। और ये जो जल आप देख रहे हैं, इस जल को बताया जाता है ये सीधे कैलाश मानसरोवर से आता है दोस्तों। ये जो आप जल देख रहे हैं, ये कोई सामान्य जल नहीं है जो इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये जो जल की धारा आप देख रहे हैं, ये सीधे कैलाश मानसरोवर से आती है दोस्तों, ये दिव्य जल धारा। तो जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं ना, तो इस जल को पीते हैं, इस जल का आचमन करते हैं, इस जल को भर करके घर पर ले जाते हैं। ये पवित्र जल धारा है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं माणा गांव में। तो जब भी आप आएँ तो इस पवित्र जल धारा को ज़रूर स्पर्श करें, आचमन करें, इस जल को ज़रूर पिएं दोस्तों, घर पर ले जाएं, क्योंकि ये सीधे कैलाश मानसरोवर से ये जल धारा आती है दोस्तों। आप जो है सरस्वती नदी के दर्शन करें। माणा गांव जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से माँ सरस्वती प्रवाहित होती हैं, माँ सरस्वती का उद्गम होता है। पहले दोस्तों वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, अभी आप देखें तो काफ़ी सारे तीर्थयात्री या फिर कह सकते हैं टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए। तो हम भी वहाँ चलेंगे, आपको माँ सरस्वती के उद्गम स्थल के बिल्कुल समीप से दर्शन कराएंगे। जी हाँ, ये मंदिर बना हुआ है माँ सरस्वती का, बिल्कुल माँ सरस्वती के तट पर। और बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों माँ सरस्वती के, सरस्वती नदी के। और माँ सरस्वती सिर्फ़ और सिर्फ माणा गांव में ही दिखाई देती हैं दोस्तों। यहाँ से कुछ ही मीटर आगे जाने के बाद ये विलुप्त हो जाती हैं। क्यों विलुप्त हो जाती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जब महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी महाभारत की रचना कर रहे थे, वेदों का संकलन कर रहे थे यहीं किनारे पर बैठ करके, तो दोस्तों जो सरस्वती नदी का शोर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा था। तो महर्षि वेद व्यास जी, गणेश जी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी अनुरोध किया माँ सरस्वती से कि अपना जो आप शोर है वो कम कर लें। लेकिन जो माँ सरस्वती का शोर है वो कम नहीं हुआ। तो इसी बात से महर्षि वेद व्यास जी गुस्सा हो गए और उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि तुम यहीं पर विलुप्त हो जाओगी, तुम यहीं पर पाताल लोक में चली जाओगी। तो इसी वजह से बताया जाता है कि यहीं से स्टार्ट होकर के माँ सरस्वती नदी यहीं पर विलुप्त हो जाती है दोस्तों। इसके बाद पाताल लोक के मार्ग से होते हुए यह सीधे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज संगम में जाकर के गंगा यमुना में मिलती हैं, जिनके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बताते हैं कि सरस्वती नदी को श्राप मिला हुआ है महर्षि वेद व्यास जी से। बाकी हम आ चुके हैं सरस्वती नदी के बिल्कुल समीप, जहाँ से माँ सरस्वती का उद्गम होता है, उस लोकेशन के बिल्कुल समीप आ चुके हैं। चलिए आपको दर्शन करा दें। ये देखें, है ना दिव्य दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। सरस्वती नदी के, माँ सरस्वती के बहुत ही सुंदर दर्शन बिल्कुल समीप से आप इस वक्त कर पा रहे हैं। काफ़ी तेज गर्जना के साथ, तेज शोर के साथ यहाँ से माँ सरस्वती यानी कि सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है दोस्तों। और बहुत ही निर्मल जल है, बिल्कुल नीला अमृत है दोस्तों, नीला अमृत। जी हाँ, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। अब जो है दोस्तों हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भीम पुल के। जी हाँ दोस्तों, जिसे पांडवों में जो महाबली भीम थे उन्होंने बनाया था दोस्तों। ये आप दर्शन करें दोस्तों। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, तो उनको स्वर्ग जाना था दोस्तों। तो स्वर्ग जाने के लिए
उनको इस सरस्वती नदी को पार करना था दोस्तों। यहाँ नीचे सरस्वती नदी बह रही है और ये जो आप पुल देख रहे हैं ये कोई इंसान ने या फिर हम आपने या फिर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया दोस्तों। ये साक्षात पांडवों में महाबली भीम ने बनाया है। एक बड़ी सी जो पर्वत की शिला है उसको इस तरह से रख दिया नदी के ऊपर और पुल बन गया दोस्तों। तो जब उनको स्वर्ग जाना था, पांडवों को यहाँ से स्वर्ग जाना था, तो पांडव यहाँ तक आए माना गाँव तक, लेकिन इसके आगे सरस्वती नदी बह रही थी नीचे से। तो महाबली भीम ने क्या किया, एक बड़ी सी चट्टानी शिला को कुछ इस प्रकार से रख दिया और एक पुल बन गया दोस्तों। सरस्वती नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस पुल को पार करके जो पांडव थे वो स्वर्ग के लिए इधर से होते हुए गए। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये स्वर्ग जाने का रास्ता है दोस्तों। अभी हम आगे भी चलने वाले हैं, स्वर्ग के रास्ते पर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। और स्वर्ग के रास्ते का जो मुख्य आकर्षण है ना दोस्तों, वह है स्वर्ग से आता हुआ वसुधारा झरना, जिसके हम दर्शन कराएंगे इस वीडियो में। बाकी आप माँ सरस्वती के दर्शन करें। नीचे देखें तो कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं और जल भरने के लिए दोस्तों। यहाँ पे आप बैठ करके कुछ समय ज़रूर बिता सकते हैं दोस्तों, माँ सरस्वती के किनारे पर। ये देखें चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है और बीच से माँ सरस्वती का नीला अमृत बह रहा है दोस्तों। कल कल बहती जल की धारा माँ सरस्वती की। अभी दोस्तों आप शोर सुने सरस्वती नदी का, कितनी तेज गर्जना है ये देखें आप। इसीलिए दोस्तों इसी गर्जना से नाराज़ होकर के महर्षि वेद व्यास जी ने इस सरस्वती नदी को श्राप दे दिया था। ये देखें आप, बिल्कुल एक गुफा टाइप है दोस्तों। ये देखें आगे देखें, ये गुफा टाइप मार्ग है जिससे सरस्वती नदी निकल रही है दोस्तों। सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है, सामने आप देखें। कई बार रिक्वेस्ट किया था महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी से कि आप अपना शोर कम कर लें, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ऊपर गुफा में बैठ करके जो महाभारत पुराण है उसकी रचना कर रहे थे दोस्तों। वो ऊपर बैठ करके गुफा में बोल रहे थे और नीचे गुफा में बैठ करके गणेश जी लिख रहे थे। लेकिन उनके कई बार रिक्वेस्ट करने पर, अनुरोध करने पर भी जब माँ सरस्वती का, इस सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ, तब दोस्तों उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम माना गांव में ही विलुप्त हो जाओगी। तो इसीलिए जो सरस्वती नदी है यही माना गांव में ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। और यहाँ से लगभग कुछ दूर जाने के बाद ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है दोस्तों, जा कर के अलकनंदा नदी में समा जाती है। अगर पौराणिक धार्मिक महत्व के आधार पर देखें तो ये जो सरस्वती नदी है इसको महर्षि वेद व्यास जी से श्राप मिला और इसी स्थान पर जो है सरस्वती नदी पाताल लोक में प्रवेश कर गई, या फिर कह लें कि इसी स्थान से पर जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई। लेकिन अगर भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल आधार पे बात करें दोस्तों, तो ये जो सरस्वती नदी का संगम है ये आगे जा कर के अलकनंदा नदी में हो जाता है। यानी कि ये जो सरस्वती नदी है अलकनंदा नदी में समा जाती है दोस्तों, संगम हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी सरस्वती नदी से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताई दोस्तों। बाकी सरस्वती नदी के जल का बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और इनके जल को आप ज़रूर पिए यहाँ आकर के दोस्तों, और भर करके घर पर भी लेकर के जाएं। बताते हैं कि माँ सरस्वती के जल से आचमन करने और पीने से बुद्धि विवेक में तेज आता है। बाकी देखें बिल्कुल एक गुफा टाइप मार्ग बना हुआ है जहाँ से माँ सरस्वती निकल रही हैं दोस्तों। सरस्वती नदी का ओरिजिन हो रहा है, उद्गम हो रहा है। इस लोकेशन से संपूर्ण माना गांव का दर्शन होता है दोस्तों। ये देखें बहुत ही छोटा सा गांव है माना गांव। ये देखें आप, वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आकर के एंड हो जाता है दोस्तों। तो ये छोटा सा प्यारा सा भारत का प्रथम गांव है। पहले दोस्तों इसे भारत का अंतिम गांव बोला जाता था। जी हाँ, क्योंकि इसके आगे जो है ना चाइना बॉर्डर है, तो ये अंतिम गांव है दोस्तों। जी हाँ, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं माना गांव। और नीचे
माँ सरस्वती के बड़े ही सुंदर दर्शन है ये आप करें। और वो है भीम पुल जिसके मैंने दर्शन आपको करा दिए हैं। और ऊपर की तरफ वेद व्यास जी की गुफा थी और इस तरफ थी गणेश जी की गुफा। तो इन सारे स्थानों के इन सारे दर्शनों को मैंने आपको करा दिया दोस्तों। अब हम स्वर्ग के रास्ते पर निकलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हम वसुधारा यानी कि स्वर्ग वाले झरने की तरफ आगे बढ़ते हैं स्वर्ग के रास्ते से होते हुए। यहाँ से 5 किलोमीटर है दोस्तों वसुधारा। जी हाँ, और ये है स्वर्ग जाने के मार्ग का यानी स्वर्गारोहण मार्ग का ये प्रवेश द्वार है। और वीडियो में आप दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। हम दोस्तों स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़े हैं और हम लगभग 150 से 200 मीटर आगे चले हैं इस स्वर्ग के रास्ते पर। दोस्तों ये वही मार्ग है जिससे होते हुए पांडव स्वर्ग गए थे, इसीलिए इसे स्वर्ग का रास्ता बोला जाता है। और इस स्वर्ग के रास्ते का जो स्टार्ट है वो माड़ा गांव से होता है दोस्तों। और 5 किलोमीटर माना गांव से 5 किलोमीटर जब आप इस स्वर्ग के रास्ते पर चलेंगे तो वसुधारा झरना के दर्शन होते हैं। वो बड़ा ही दिव्य झरना है दोस्तों। जी हाँ, उस झरने के बारे में कहते हैं कि वो झरना सीधे स्वर्ग लोक से आता है। जी हाँ, और ये भी बताते हैं कि उस झरने की जो जल है ना वो पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती हैं। झरना वैसे वो झरना जो है वो पर्वत से नीचे ही गिरता है, लेकिन जैसे ही कोई पापी व्यक्ति उस झरने के नीचे जाके खड़ा होता है ना तो उस झरने का जो जल है ना वो ऊपर की तरफ वापस चला जाता है, यानी उस पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता है। ये बात उस वसुधारा झरना के बारे में बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। और अगर कोई पुण्य आत्मा का व्यक्ति उस वसुधारा झरना के नीचे खड़ा होता है तो उस झरने का जल उसके ऊपर भर भर के गिरता है दोस्तों। ऐसे दिव्य झरने के मैं दर्शन कराने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ से माना गांव से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, पैदल मार्ग है। और मैं आपको बता दूं डिस्टेंस जो है वो बेशक थोड़ा कम लग रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन जो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल खड़ी है, तो इसलिए अल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, यानी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग इशू हो जाता है, सांस फूलने लगती है जब उस पॉइंट तक लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये आप देखें तो बिल्कुल ऊपर तक हाइट बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल हाई अल्टीट्यूड पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर वसुधारा झरना स्थित है दोस्तों, जिसके मैं दर्शन कराऊंगा। तो अगर आपको ब्रीदिंग इशू है, सांस फूलने की समस्या है, तो आप इस ट्रैक को फॉलो ना करें, आप वसुधारा झरना तक न जाएं। आप माना गांव में ही दर्शन वगैरह करके वापस जा सकते हैं, क्योंकि ये है तो 5 किलोमीटर का ही ट्रैक, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हाई अल्टीट्यूड वाला जो है ट्रैकिंग है वसुधारा झरना। बाकी बहुत कम ही टूरिस्ट होते हैं जो कि वसुधारा झरना तक जाते हैं, ज़्यादातर माना गांव से ही वापस लौट जाते हैं। और दूर अगर आप देखें तो बर्फ़ की पहाड़ दिख रही है, वो दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर है। और ये नीचे की तरफ आप देखें तो ये अलकनंदा नदी है। तो हमारी जो पूरी यात्रा वो अलकनंदा नदी के किनारे से ही होते हुए चलने वाली है। और देखें हाइट कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आगे तो और भी ज़्यादा ऊंचाई है, तो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी बिल्कुल हाई अल्टीट्यूड वाले खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों पर चलना। बाकी मुझे अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 धामों की यात्रा किया, जिनमें से मैंने यमुनोत्री ट्रैक किया, गोमुख ट्रैक किया और केदारनाथ ट्रैक किया। तो वसुधारा झरना तो उनके आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। केदारनाथ 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, गोमुख
19 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी लगभग कठिन ही है दोस्तों। यमुनोत्री ट्रैक 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, ये सारी मैंने ट्रैकिंग किया है। बाकी मैंने 4 धामों की यात्रा की है। गोमुख तक मैं गया था, माँ गंगा के उद्गम स्थल तक। ये सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, आप नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। बाकी हम अभी माना गांव में हैं, माना गांव के दर्शन करा रहे हैं। और माना गांव से 5 किलोमीटर दूर वसुधारा झरना है, उसके दर्शन कराने के लिए हम जा रहे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमने लगभग 700 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, और कुछ दूर चलेंगे तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेंगे। दोस्तों वसुधारा वाटरफॉल में सेकंड टाइम आया हूँ, वसुधारा वाटरफॉल की ट्रैकिंग सेकंड टाइम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब किया था तो लगभग 2 घंटे का समय लगा था। जी हाँ, 2 घंटे का समय लगा था माना गांव से वसुधारा वाटरफॉल पहुँचने में। बाकी वापसी में तो 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। वापसी में बहुत ही आराम से, आसानी से आप आ जाते हो। इस साइड अलकनंदा नदी है दोस्तों। जो अलकनंदा नदी है ना, इसका उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। ये आप नीचे देखें, पूरा दृश्य जो है अलकनंदा नदी के हैं, और इधर माना गांव है दोस्तों। यहाँ पर एक और ट्रैकिंग होती है अलकनंदा नदी के उस पार से। वो जो आप एक नैरो ट्रैक देख रहे हैं उस तरफ से, वो दोस्तों ट्रैक होता है सतोपंथ लेक के लिए। जी हाँ, सतोपंथ लेक यहाँ से काफ़ी दूर है दोस्तों। उसकी ट्रैकिंग 2 दिन में पूरी होती है। वो जो किनारे से आप रास्ता देख रहे हैं, वो सतोपंथ लेक, सतोपंथ ग्लेशियर की ट्रैकिंग है। वो जो आप उस साइड वाला रास्ता देख पा रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा वो जो एक बर्फ़ के पहाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों, वही है सतोपंथ ग्लेशियर। उसी स्थान पर सतोपंथ लेक है, बड़ी सुंदर सी झील है दोस्तों। लेकिन वो दिख तो यहाँ से रहा है, दिखने में बड़ा ही आसान लग रहा है कि ये तो बिल्कुल पास में दिख रहा है, लेकिन सोचिए 2 दिन में उसी ट्रैक को किया जाता है। ये दिखते पास में है लेकिन होते बहुत दूर हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं बिल्कुल लास्ट टाइम में 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, और अभी जिस टाइम मैं बद्रीनाथ धाम में हूँ, बाकी के जो 3 धामों के कपाट हैं बंद हो चुके हैं। जी हाँ, तो समय का भी अभाव है, नहीं तो दोस्तों मैं जितने भी ट्रैकिंग है ना सभी को करता। केदारनाथ नहीं, वहाँ पे गंगोत्री धाम में एक केदार ताल की भी ट्रैकिंग होती है, उसको भी मैं करता। बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। कुछ दोस्तों चीज़ें कल के लिए भी छोड़ी जाती हैं। ये देखें नीचे अलकनंदा नदी के कितने सुंदर दर्शन हैं। और इस टाइम आने का जो फ़ायदा है ना दोस्तों, ये है उत्तराखंड की नदियों का जो जल है ना, बिल्कुल नीला अमृत निर्मल दिखता है। जैसा कि आप अभी अलकनंदा नदी के जल के दर्शन कर पा रहे हैं। और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो कि वसुधारा झरना की ट्रैकिंग कर रहे हैं हमारे साथ। ये देखें, और बिल्कुल ऊपर चढ़ाई, ये देखें आप। बाकी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये कोई सामान्य रास्ता नहीं है। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है दोस्तों। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे, और आगे वो झरना है जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, जिसे वसुधारा झरना कहते हैं, जो कि सीधे स्वर्ग लोक से आता है दोस्तों। और जब आप मई के टाइम में आते हैं, जब कपाट खुलता है बद्रीनाथ धाम का, तो उस टाइम ये जो रास्ता है ना बर्फ़ से ढका होता है। उस टाइम और भी ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती है दोस्तों। जब कपाट बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के भी, तो यहाँ पर भी बर्फ़बारी हो जाती है दोस्तों। और बर्फ़बारी 6 महीने होती है। चारों धामों के कपाट क्यों बंद कर दिए जाते हैं, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि साल के 6 महीने जब ठंडी का समय होता है, बर्फ़बारी होती है, पूरा 4 धाम बर्फ़ से ढक जाता है। यहाँ रहना, यहाँ जीवन यापन नामुमकिन हो जाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे 6 महीने के लिए चारों धामों कपाट बंद रहते हैं। दोस्तों रास्ते पर चलते हुए कुछ पौराणिक धार्मिक जानकारी भी आपको देता है। दोस्तों जो पांडव थे ना, उनको आसानी से स्वर्ग जाने
की परमिशन नहीं मिली। उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, बहुत तप करना पड़ा, तब उनको स्वर्ग नसीब हुआ। दोस्तों, जब महाभारत का जो युद्ध था ना, वो दो चचेरों भाइयों के बीच लड़ा गया था, पांडवों और कौरवों के बीच। जो पांडव और कौरव थे वो चचेरे भाई थे दोस्तों। जी हाँ, और जो महाभारत का युद्ध था वो चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया था, जिसमें पांडवों ने कौरवों का अंत कर दिया, उनका वध कर दिया। इस बात से भगवान भोलेनाथ काफ़ी नाराज़ हुए और स्वयं पांडव भी इस बात से दुखी थे। इस बात का उनको प्रायश्चित था दोस्तों, क्योंकि ये जो महाभारत का युद्ध था एक कहीं न कहीं परिवार के संबंधों को बिगाड़ने वाला था दोस्तों। ये खून के संबंधों, खून के रिश्तों के बीच लड़ा गया युद्ध था दोस्तों। और इस बात से पांडव खुद भी बहुत ही नाराज़ थे, दुखी थे। उन्हें भी अपने इस चीज़ के लिए प्रायश्चित था, और भगवान भोलेनाथ तो पांडवों से इस बात से नाराज़ हो गए थे। अब दोस्तों, पांडवों को स्वर्ग जाना था, इसके लिए उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए था। अब जब भगवान भोलेनाथ नाराज़ हैं तो आशीर्वाद कैसे देंगे। उस टाइम दोस्तों भगवान भोलेनाथ बनारस काशी में रहा करते थे। तो पांडवों ने ऋषि मुनियों से, देवी देवताओं से और भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि अब हम क्या करें, भगवान भोलेनाथ तो नाराज़ हैं, तो श्री कृष्ण जी ने और अन्य ऋषि मुनियों ने पांडवों को जो है सलाह दी कि आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। वही स्वर्ग जाने का रास्ता आपके लिए जो है प्रशस्त करेंगे, वही दिखाएंगे, वही बताएंगे आपको रास्ता। तो पांडवों ने पूछा भगवान भोलेनाथ मिलेंगे कहाँ, तो उन्होंने बताया इस वक्त भगवान भोलेनाथ बनारस काशी में विराजमान हैं। जब पांडव भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए बनारस काशी की तरफ बढ़े तो भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चल गई। भगवान भोलेनाथ उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वो तुरंत यहाँ उत्तराखंड के हिमालय की पहाड़ियों में आ गए। एक स्थान है दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं ना, तो सोनप्रयाग से पहले ही 22 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गुप्त काशी। उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ आए और गुप्त तरीके से छिप करके वहाँ पर वह जो है रहने लगे। वहाँ पे वो योग ध्यान मुद्रा में तपस्या करने लगे। पांडव खोजते खोजते वहाँ तक भी पहुँच गए। जी हाँ, गुप्त काशी नामक स्थान तक भी। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये पांडव यहाँ भी आ गए, तो तुरंत भगवान भोलेनाथ उसी स्थान पर नंदी बैल का रूप धारण किए और भागने का प्रयास किए। तो तुरंत पांडव पहचान गए और पांडवों ने उस नंदी बैल की पूंछ को पकड़ लिया। वो पहचान गए कि ये भगवान भोलेनाथ ही हैं जो हमसे भाग रहे हैं छिप करके। तो नंदी बैल जो था उसने क्या किया कि अपना सिर ज़मीन में धंसाने लगा, और देखते ही देखते पूरा नंदी बैल जो है ज़मीन के अंदर यानी कि पाताल लोक में विलीन हो गया। पांडव बहुत दुखी हुए। इसके बाद पांडव हिमालय में बहुत खोजा, भगवान भोलेनाथ को कहीं नहीं मिले। इसके बाद पांडव समझ गए थे कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद इतने आसानी से नहीं प्राप्त होंगे। तो पांडवों ने क्या किया, उत्तराखंड में हिमालय में 5 अलग अलग स्थानों पर बैठ करके तपस्या शुरू कर दी दोस्तों। कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की पांडवों ने। तो जो भगवान भोलेनाथ थे वो 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। जो नंदी बैल का रूप धारण किए थे भगवान भोलेनाथ, उस नंदी बैल के शरीर के 5 अलग अलग अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। जहाँ पर नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ, कुबड़ वाला पीठ वाला हिस्सा, उसे केदारनाथ धाम के नाम से आज हम जानते हैं दोस्तों। और जिस स्थान पे नंदी बैल का मध्य वाला भाग यानी नाभि वाला भाग प्रकट हुआ, उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की भुजाएं प्रकट हुई उसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे उनका सिर वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे कल्पेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ, तो इस प्रकार जो भगवान भोलेनाथ थे नंदी बैल के स्वरूप में पाताल लोक में विलीन हुए थे। तो उस नंदी बैल के स्वरूप में ही प्रकट हुए, लेकिन
5 अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग शरीर के अंगों के रूप में भगवान भोलेनाथ उत्तराखंड के हिमालय में प्रकट हुए। और बताते हैं कि वो जो 5 अंग प्रकट हुए नंदी बैल के, वह ठीक उसी स्थान पर प्रकट हुए जहाँ पर पांडव बैठ करके तपस्या कर रहे थे, क्योंकि पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए पांडवों को, और भगवान भोलेनाथ पांडवों की तपस्या से प्रसन्न हुए, पांडवों को आशीर्वाद दिया, उनके लिए स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त किया, स्वर्ग का रास्ता दिखाया, और पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग के लिए गए। इसीलिए दोस्तों पंच केदार बोला जाता है। उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ के कुल 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं, 5 प्रसिद्ध धाम हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जिनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वो है दोस्तों केदारनाथ धाम। उसके बारे में कहते हैं कि जो सबसे पहला अंग प्रकट हुआ नंदी बैल का, वो कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ था, जहाँ आज केदारनाथ धाम मंदिर है। और जब भी आप केदारनाथ धाम में जा कर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं, तो वहाँ बिल्कुल एक नंदी बैल के जो कुबड़ वाला हिस्सा है ना, उस आकार का शिवलिंग है वहाँ पे। जी हाँ, कभी आप गए होंगे, दर्शन किए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो उत्तराखंड में कुल 5 केदार हैं, और ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु के भी 5 मंदिर हैं, जिन्हें पंचबद्री बोला जाता है। जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिर है जो भगवान विष्णु का, वो है बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री विशाल मंदिर, बद्री विशाल धाम के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड में कुल जो पौराणिक धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से कुल 5 प्रयाग भी हैं, जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वसुधारा झरना। वो झरना जो सीधे स्वर्गलोक से आता है। ये जो आप धारा देख रहे हैं यही है वसुधारा। जी हाँ दोस्तों, और अभी चलते हैं, आपको एक काफ़ी बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ दिखाते हैं जो कि बिल्कुल वसुधारा झरना के नीचे जमा हुआ है दोस्तों। तो हम जो है 5 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंच चुके हैं वसुधारा। ये आप दर्शन करें उस दिव्य झरने के जो सीधे स्वर्गलोक से आता है दोस्तों। एक बार दोस्तों यहाँ से चारों तरफ का व्यू चेक करें और बिल्कुल यहाँ आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। जी हाँ, ये देखिए सामने सतोपंथ ग्लेशियर बर्फ़ से ढके हुए सुंदर पहाड़ के दर्शन है। और ये देखिए इधर भी जो पर्वत है बिल्कुल जो है बर्फ़ से ढके हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों इस स्थान पर। और सामने नारायण पर्वत के दर्शन है दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, उस पर आप देखें। और चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है दोस्तों। बाकी 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद काफ़ी थकान महसूस होती है, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे ना सारी थकान क्षण भर में दूर हो जाती है दोस्तों, जब आप इस दृश्य को देखते हैं। जी हाँ, ये दोस्तों अपने आप में स्वर्ग के दर्शन है इस स्थान पर। जी हाँ, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। चलते हैं, आपको पास से दर्शन करते हैं, समीप से दर्शन कराते हैं दोस्तों। वसुधारा वाटरफॉल के पास में ही यहाँ बाबा जी एक कुटिया में रहते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। इतने ठंडे वातावरण में, इतने ठंडे स्थान पर यहाँ बाबा रहते हैं। राधे राधे बाबा। बाकी ये बाबा जी की कुटिया है दोस्तों, ये आप देखें। और चलते हैं आगे, वसुधारा के दर्शन कराते हैं दोस्तों। इतनी ठंडक है ना कि जो ज़ुबान है बिल्कुल लड़खड़ा रही है दोस्तों। आज तो धूप भी बहुत कम खिली हुई है। हम जो है बिल्कुल समीप आ चुके हैं वसुधारा के। ये वो झरना है जिसकी जो जल है ना वो अमृत है दोस्तों, क्योंकि ये सीधे स्वर्गलोक से आता है ये झरना। जी हाँ, ये वही वसुधारा झरना के आप दर्शन कर पा रहे हैं इस वक्त, जो पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता है, पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति के ऊपर ये इसका जल खूब बरसता है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दर्शन है वसुधारा के, ये देखें आप। और नीचे तो पूरी बर्फ़ जमी हुई है दोस्तों, ये देखें आप। और ये पानी वसुधारा का बहता हुआ आगे जा कर के अलकनंदा नदी में मिल जाता है दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों, जब भी आप वसुधारा वाटरफॉल आएँ, वसुधारा झरना आएँ, तो अपने साथ बोतल ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि ये जो झरने का जल है ना ये सीधे स्वर्गलोक से आता है। और इस झरने का जो जल है वो अमृत समान है दोस्तों। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, तो बोतल साथ में लेकर के आएँ और इस झरने के जल को बोतल में भर लें, पिए खूब, और घर भी लेकर के जाएं दोस्तों। क्योंकि मैं देख पा रहा था तो रास्ते में कुछ यात्री चल रहे थे जो फर्स्ट टाइम विजिट यहाँ कर रहे थे, तो वो बोतल नहीं लिए थे, तो रास्ते में बोतल खोज रहे थे। रास्ते में बोतल तो मिलना मुश्किल है, बाकी जूठा वगैरह मिलेगा, बोतल जो भी मिलेगा। तो आप जब भी स्टार्ट करें वसुधारा की ट्रैकिंग, तो साथ में जो है बोतल लेकर के आएँ, ताकि आप इस अमृत जल धारा को अपने साथ ले करके जा सकें घर। और जब भी आएँ तो पहले तो बोतल में भर करके इस जल धारा को खूब पिएं, आचमन करें। बाकी स्नान करने में तो हालत ख़राब हो जाएगी दोस्तों, स्नान करने की हिम्मत तो मुश्किल से हो पाएगी। पास जाने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, और बाकी वो देखें पूरी बर्फ़ जमी हुई है और ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है। ये देखिए कितना सुंदर दर्शन। दूर से देखने पे तो लगता है कि ये झरना काफ़ी छोटा है, लेकिन पास में आने के बाद ये बहुत बड़ा झरना है दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक जो है जल गिर रहा है, देख पा रहे हैं आप। और वो भी ठंड के मौसम में, जिस टाइम में लगभग बर्फ़बारी का मौसम होने वाला है, और साथ ही साथ जो है बर्फ़ जम चुकी है जगह जगह पर। ऐसे टाइम में काफ़ी अधिक जो है जल इस वक्त वसुधारा में गिर रहा है, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं।
दोस्तों ये दिव्य दर्शन है, ये स्वर्गलोक से दर्शन है उस झरने के जो सीधे स्वर्गलोक से अमृत की धारा वसुधारा के रूप में इस स्थान पर गिर रही है। दोस्तों ये पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती है ये जलधारा। दोस्तों इस वसुधारा का जल पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता है, पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति पर गिरता है। बाकी जैसे ही दोस्तों मैं आया यहाँ पे ना, वहाँ पे मैं खड़ा था उस स्थान पे, तो हवा चली थी तो थोड़ा सा जल मेरे ऊपर आया था। तो बाकी जब जल अपने ऊपर गिर जाता है ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, शांति महसूस होती है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत जल के छींटे, जल की बूंदें अपने ऊपर आई थी। बाकी अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे नीचे। जी हाँ, अभी वहाँ पानी भरेंगे, जल भरेंगे दोस्तों। साथ में बोतल लेकर के आया हूँ। पहले तो कोशिश करूँगा जी भर के इस जल को पीऊँ दोस्तों, क्योंकि ये अमृत है, अमृत। जी हाँ दोस्तों, अगर साइंटिफिक आधार पे बात करें, वैज्ञानिक आधार पे, तो दोस्तों जो पहाड़ों के जल होते हैं ना वो औषधि गुणों से युक्त होते हैं, ठंडे, शीतल, बिल्कुल अमृत। इनको पीने से शरीर रोग मुक्त होता है दोस्तों। जी हाँ, तो मैं तो सबसे पहले कोशिश करूँगा जितना हो सके इस जल को पीऊँ दोस्तों, इस शुद्ध अमृत को पीऊँ। इसके बाद एक बोतल भर करके भी लेकर के जाऊँगा। फिर आगे चलूँगा दोस्तों माना गाँव में, तो वहाँ से मैं जो है माँ सरस्वती नदी से भी जल को भरूँगा दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा अलकनंदा नदी से भी मैं जल भरूँगा, वहाँ से बद्रीनाथ धाम से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म जो है वाटर का मिलता है। क्योंकि इधर कोई बस्ती है नहीं, एकदम इधर जो है सिर्फ पहाड़ है, प्रकृति है दोस्तों। तो यहाँ बिल्कुल प्योर अमृत जलधारा आपको पीने को मिलेगी दोस्तों। अभी दोस्तों हम बिल्कुल जो वसुधारा का जल है उसके पास हैं, और ये देखें काफ़ी सारी बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें आप, ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है दोस्तों। दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये पूरा बर्फ़ है दोस्तों, ये देखें। और इतना ठंडा है कि कुछ देर और अगर हाथ में लिए रहा ना तो खून जम जाएगा दोस्तों। बहुत ही सुकून है दोस्तों, बहुत ही शांति है। हम इस वक्त स्वर्ग में हैं। जी हाँ, ये बर्फ़ के दर्शन हैं, और सामने तो पूरा बर्फ़ का पहाड़ है दोस्तों। वो देखें आप, वहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ काफ़ी देर तक बैठने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि हमेशा तो आना नहीं होता है, और बिल्कुल समय ले कर के आया हूँ दोस्तों। तो अभी यहाँ घंटे 2 घंटे तो कम से कम मैं बैठ करके यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने वाला हूँ, और साथ ही साथ वसुधारा झरना के जल को बोतल में भर करके पीने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद भर करके वापस भी ले करके जाऊँगा दोस्तों। ये देखें कितना सुकून वाला स्थान है, ये लोकेशन है। स्वर्ग के झरने के पास हम बैठे हुए हैं दोस्तों, और स्वर्ग का झरना ये देखें, और स्वर्ग की बूंदें अभी मेरे तक आ रही हैं दोस्तों। शायद कैमरे में भी आपको दिख रही हों, जब हवा का झोंका आ रहा है ना तो यहाँ तक बूंदें उड़ करके आ रही हैं दोस्तों, बिल्कुल एक बारिश की फव्वारे की तरह से दोस्तों। बहुत ही सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ आपको वसुधारा झरना के दोस्तों। नहाने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन है क्या है ना कि मैंने अभी बर्फ़ लिया था, बर्फ़ का टुकड़ा, तो मात्र 5 से 10 सेकंड लिया था, तो एकदम ये काम नहीं कर रहा है, ये हाथ काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ये देखें लाल भी हो गया हाथ, देख रहे हैं। तो नहा लिया तो मामला बिगड़ जाएगा दोस्तों। बाकी अगर आप जून जुलाई के टाइम में आते हैं तब यहाँ स्नान कर सकते हैं। ये देखें कैमरे में, देखें आप, जल की बूंदें बारिश की तरह से आ रही हैं, देख रहे हैं दोस्तों। वाह, ये अपने आप में शांति सुकून पहुंचाने वाला पल है दोस्तों कि वसुधारा झरना का जल मेरे ऊपर गिर रहा है दोस्तों। जी हाँ, उसी के ऊपर गिरता है जो पुण्य आत्मा होता है। बाकी जो पापी आत्मा होती है उसके ऊपर इस वसुधारा झरना का एक भी बूंद नहीं गिरता है दोस्तों। यही दिव्यता है इस स्वर्ग लोक से आने वाले वसुधारा झरना की दोस्तों। अभी हम आपको वहाँ पर भी लेकर के चलेंगे। वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में बर्फ़ जम रखी है दोस्तों, पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। लेकिन एक बात और आपसे बोलूँगा, उस पर ऊपर चढ़ करके आगे ना जाएं, क्योंकि वो जो उस तरफ पर्वत है, इस तरफ बर्फ़ है, बीच में एक बहुत बड़ा सा गुफा टाइप बना हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जल भरा हुआ है दोस्तों। तो आप जो है फिसलेगा पैर तो उसके अंदर चले जाओगे, और 5 से 10 मिनट में पूरी शरीर जम जाएगी, इतना ठंडा जल है। बारिश की तरह से यहाँ पर वसुधारा झरना की जल की बूंदें आ रही हैं दोस्तों।
फाइनली दोस्तों हमने वसुधारा वाटरफॉल के संपूर्ण दर्शन करा दिए। साथ ही साथ हमने माना गांव के यानी कि माड़ा गांव के भी दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम बिल्कुल वसुधारा झरना के नीचे हैं दोस्तों, और जल की जो बूंदें हैं ना बारिश की तरह मेरे ऊपर गिर रही हैं। छाता लेकर खड़ा हूँ, नहीं तो भीग जाऊँगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो लाइक करिएगा। इतनी ठंडक है कि ज़ुबान काम नहीं कर रही दोस्तों। ये देखें जितने भी यात्री टूरिस्ट आए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों इस लोकेशन को। ये स्वर्ग है दोस्तों, ये देखें आप। चलें वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।